मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि कासे की गलियां अब तंग नहीं रहेंगी। यहां का व्यापार, आवागमन और सौंदर्य तीनों में नया अध्याय लिखा जाएगा। सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया कि जिनके मकान या दुकानें चौड़ीकरण की चपेट में आएगी, उन्हें मिलेगा उचित मुआवजा और पुनर्वास का पूरा हक। लोगों में अब उम्मीद है कि इससे जाम की समस्या खत्म होगी और व्यापार को नई उड़ान मिलेगी। दाल मंडी का चेहरा बदलेगा, रास्ते चौड़े होंगे और काशी होगी और भी भव्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा काशी का था और उन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधि और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है और दिशा निर्देश भी दिया गया है उनकी तरफ से। और साफ तौर पे उनका यह निर्देश था कि जितने भी सरकारी जमीन पे अवैध कब्जे हैं उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। और उसी में आपको बता दें कि दाल मंडी चौड़ीकरण की अगर बात की जाए तो दाल मंडी चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने की बात की गई है। जी हाँ, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बात किया गया है और योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है कि इसे मिशन मोड में देखा जाए। और वही आपको बता दें कि इस वक्त हम दाल मंडी में मौजूद है और अगर दाल मंडी की बात की जाए तो दाल मंडी चौड़ीकरण का जो काम है वो अभी रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको जो मुआवजा मिलने वाला है वो अभी नहीं मिल रहा है। वही 184 दुकानों को चिन्हित किया गया है और साथ ही साथ लाल निशान भी लगा दिए गए हैं दाल मंडी चौड़ीकरण करने के लिए। आपको बता दें कि इस तरह से योगी आदित्यनाथ का पायलट प्रोजेक्ट पे काम करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ बोलना चाहते हैं इस पर, आइए बात करते हैं। कर लेते हैं, यहाँ पर है सर, क्या नाम होगा भैया आपका? वसीम खान। क्या जानना चाहेंगे आपसे? पहले आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी 2 दिन पहले भी आए हुए थे। उनका ये साफ तौर पे उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि दाल मंडी चौड़ीकरण का जो प्रोजेक्ट है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाए, प्राथमिकता दी जाए। क्या कहेंगे इससे आप? उससे हमको क्या लेना देना, लेकिन ये है कि देखिए यहाँ पर चौड़ीकरण होने से बहुत नुकसान होगा व्यापारियों का। बात ये है, व्यापारियों का बहुत नुकसान होगा, उससे दिक्कत होगी। मार्केट अब तो चलने वाली है, ये सब मार्केट खराब हो जाएगी। जी, आपकी भी दुकान चिन्हित की गई हुई है यहाँ पे? जी, सबकी दुकान पे आफत आएगी। कितने सालों से ये दुकान है यहाँ पे? बहुत पुरानी है, मेरे दादा परदादा के ज़माने से है। फिर भी लगभग कितने साल? मान लीजिए 60 साल से कम होगी। देखिए, दाल मंडी की अगर बात की जाए तो 20,000 से अधिक लोग रोजाना आते हैं। त्योहारों के समय 50,000 से लोग आते हैं। व्यापार पे कितना असर पड़ेगा? यहाँ 10,000 दुकान है जिसमें 1 लाख स्टाफ काम करते हैं। 1 लाख स्टाफ का परिवार चल रहा है। 10,000 दुकान की वजह से सब खत्म हो जाएगा, सब रोड पर आ जाएंगे और समझ लीजिए लूटा मारी होगी फिर आने वाले दिन में। जो हिसाब से पोजीशन जारी है। मुआवजा की अगर बात की जाए तो इस पे क्या बात चल रही है? मुआवजा मिलेगा भी तो मकान मालिक को मिलेगा, स्टाफ को और दुकान वालों को क्या मिलेगा? जो मकान मालिक है उनको ना मिलेगा और किसी को क्या मिलेगा? रोजी रोटी तो जो स्टाफ है उनकी न छिनाएगी। जी, प्रशासन की तरफ से आप लोग से कोई बातचीत की गई है? नहीं, कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं है और जो उनको करना है वो तो करेंगे। देखिए, जिनका मकान है दाल मंडी में है, हम वहाँ पे भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा? अब्दुल वारिस। अब जानना चाहेंगे आपसे, दाल मंडी चौड़ीकरण की वजह से कितनी तकलीफ है? आपका दुकान भी और आपका ये जो मकान है वो भी जाने वाला है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है कि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम हो, प्राथमिकता दी जाए। क्या कहेंगे? देखिए, ये इसको चौड़ीकरण करना मेरे हिसाब से कुछ इतना वर्थ नहीं है। अभी क्या, दाल मंडी ये मार्केट है, ये आपका पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है। इसको तोड़ के फिर आप कहाँ बसाओगे इसको? और ये सब मकाने आज के नहीं है, 50 साल, 60 साल, 70 साल के पुराने मकान है। आप इसको इलीगल कुछ दिखा रहे हो, किसी को कुछ दिखा रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। और हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? हमारे पास यही मकान है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मुआवजा भी दिया जा रहा है? मुआवजा का देखिए कोई बात ही नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं हुआ है। कोई ऐसा लीगल नोटिस नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया। कोई कुछ कह रहा है कि 10 लाख, कोई कह रहा है 20 लाख, कोई कह रहा है कुछ। अभी तक हम लोग को कोई प्रॉपर पता नहीं। अधिकारियों से बात हुई आप? अधिकारियों का कुछ नहीं, वो आते हैं, वो सर्वे करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। क्या? घर भी चिन्हित किया गया है? हाँ जी, मेरा भी घर चिन्हित किया गया, लेकिन ये प्रॉपर हमें अभी ये नहीं पता है कि वो कितना फीट ले रहे हैं, कितने मीटर की वो बनाएंगे। वो जो भी आते हैं, कोई कहता है 20 फीट है, कोई कहता है 30 फीट है, मगर अभी प्रॉपर हम लोगों को कुछ नहीं पता क्या है। सरकार ने भी कुछ हम लोग को नहीं बोला, ना कोई अधिकारी आ रहा है, ना कोई हमें नोटिस मिल रही है। बस आ रहा है, बस हमें तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है, मगर कब तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, हमें कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर उस मुआवजे से हमारा हो सकता है कि नहीं गुजारा, ये सब थे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया यहाँ अधिकारियों को कि प्राथमिकता दी जाए। क्या कहेंगे?
मैम देखिए, अगर ये इसी को करना है तो इसके अलावा बहुत से शहर और भी हैं, चौक है आपके, और भी एरिया जितने हैं उसको बना दो आप। इसको बना के क्या करोगे आप? व्यापार पे कितना असर? व्यापार पे बहुत असर करेगा। यहाँ पे 10,000 दुकान है, वो 10,000 दुकान में कम से कम पर आदमी 3-4 पर्सन काम करता है। आप उससे जोड़ लो, 40,000 लोग यहाँ पे काम करते हैं। वो कहाँ जाएंगे? दुकान चली जाएगी, फिर दुकान हमें मिलेगी नहीं। ये पुरानी पुश्तैनी दुकान है हमारी, इसको हम हटेंगे फिर हम क्या करेंगे? तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे? हमारा घर बार कैसे चलेगा? ये तकलीफ है काफी। बहुत तकलीफ है। ठीक है, सरकार अपने जो करी करे, हम लोग क्या कर सकते हैं? मजबूर हैं हम लोग। ये है कि अगर हम लोग को अच्छा मुआवजा मिले, या हमें इसके बदले कोई ऐसी मार्केट मिल जाए जहाँ पे हम अपनी दुकान शिफ्ट कर दें किसी रेडियस में, एक 1 किलोमीटर की रेडियस में, तो हम लोग को फायदा होगा। शासन आते हैं, क्या कहना होता है उनको? उनसे वो हम लोग से बात ही नहीं करते, सीधे मुंह वो आएंगे, अपना मीटर निकालेंगे, नापेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चले जाएंगे। सर कब क्या कैसे मुझे नहीं मालूम, वो आपको बाद में पता चलेगा, ऐसे चलेगा, ये रहता है। हमारे यहाँ भी आए थे, उन्होंने ऐसे नापा जोपा, चले गए। बोलो सर कैसे क्या है, कुछ नहीं पता उन्हें। हम लोग को कोई बात नहीं करते कोई आप? बात नहीं करते हम लोग से। कोई ऐसा नहीं कि प्रॉपर बात करे बैठ के कि समझाएं, कुछ समझाना नहीं। अरे वो हमारा काम है, हम अपना काम करके चले जाएंगे, बाद में सरकार को जो करना होगा करेगा। खाली करने का कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जीरो है। खाली चिन्हित की गई है, जो चीनी के है वो से वो नॉर्मल आके वो साइन लगाया। साइन कर रहे हैं, उसके बाद हमारे नंबर को नंबरिंग करके चले गए। रोड कितनी यहाँ पे है, फीट की है, वो करके तो चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए हमारे साथ और कुछ लोग हैं यहाँ पे दाल मंडी में ही, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद जी, जानना चाहेंगे, आपकी दुकान भी जा रही है चौड़ीकरण में, क्या कहना चाहेंगे मुआवजा को लेकर? मुआवजा वगैरह कुछ मिल रहा है? ऐसा कोई तो अभी कोई नोटिस नहीं आई है, ना ही कोई अधिकारी यहाँ पे आके पूछे हैं, ना किसी मकान के बारे में आए हैं कि आपका इतना जा रहा है, इतना नहीं जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, क्या है, लाल रंग से भी ऐसा है कि वो ये क्या नाम, नगर निगम के कुछ अधिकारी आए थे, कर्मचारी वगैरह, उन्होंने आए के अपना नाप लेके निशान लगा दिए मकान नंबर पे, जैसे 91, 92, 93, एक से लेके जितने भी यहाँ लाइन से मकाने हैं, उन सभी मकानों पे अपना नंबर लगा दिया है, टेक लगा दिया है कि इतने मकाने यहाँ पे, पूरी यहाँ से नई सड़क से चौक तक में पूरे इतने मकाने हैं। तो उसी का भी वो हुआ, जांच हुई है। जांच में अभी कोई अधिकारी यहाँ पे कोई नहीं आया है कि इसमें कि आपको मुआवजा मिलेगा या आप अपना कागज लेके आइए, ऐसा कोई भी यहाँ पे कोई अधिकारी आया नहीं है। योगी आदित्यनाथ बनारस में थे 2 दिन, और उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है। साफ तौर पे उनका ये कहना था कि दाल मंडी चौड़ीकरण का जो प्रोजेक्ट है, उनको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाए, प्राथमिकता दी जाए। क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए यहाँ चौड़ीकरण करने का तो उनको कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये भाई ये मंडी है, ये छोटी मोटी मंडी नहीं, पूर्वांचल पूरा कवर करता है। अगर ये मंडी अगर खत्म हो जाएगी तो फिर बताइए, छोटे मोटे दुकानदार हैं यहाँ पे जिनका परिवार चल रहा है, एक दुकान से करीबन 10 परिवार चलता है, वहाँ पे स्टाफ भी रहते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही दुकान से एक ही परिवार चलता है। यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं, सब दुकानों पे जितने भी मेंबर काम करने वाले हैं, तो उन लोगों का भी परिवार है। अगर एक दुकान जाएगी तो उसमें 10 परिवार उसमें समझ लीजिए कि बेघर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें रोजी रोटी का पेट का मामला है ना कि आप ये कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं ना खोल रहे हैं कि यहाँ पे आप मजदूर हटा दिए, कहीं और फैक्ट्री शिफ्ट कर दिए तो वहां जाके अगर यहाँ से बेरोजगारी अगर जाएगी तो लोग आत्महत्या कर लेंगे, और उनके पास कोई रीजन नहीं है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है इसके बारे में कोई निर्णय नहीं, कोई सोच नहीं रहे। जो भी आ रहे हैं वो अपने फायदे के लिए आ रहे हैं। और इसमें देखिए क्या है, यहाँ के जो हमारे पार्षद जी है, उनकी सबसे बड़ी भूमिका है इसको चौड़ीकरण करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा। आप रोड पे देख लीजिए, रोड पे कितने गड्ढे हैं। ये रोड को पहली बात तो आप रोड बनाइए ना, पहले देखिए जो जनता चल रही है, जो गाड़ी से लोग गिर रहे हैं, जो महिलाएं गिर जा रही हैं, उनको आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको चौड़ीकरण करने के लिए बस आ गए हैं आप। यहाँ क्या चौड़ा करेंगे बताइए, क्या इसमें चौड़ा करके क्या बनाना चाहते हैं? यहाँ ऐसा तो है नहीं कि यहाँ भाई 4 लेन, यहाँ बस ये है कि बस इस मंडी है, ये बस एक कहते हैं ना कि धार्मिक, ये मुस्लिम मंडी है, तो इसके वजह से हमारे मुख्यमंत्री जी इसको ज्यादा इस पे प्रेशर डाल रहे। वरना अगर ये मंडी कहीं और होती, बगल में आप चले आइए, राजा दरवाजा है, उसके अंदर चले आइए आप, ठडरी बाजार है, ठीक है, ये सब गली इतनी पतली है, उनको चौड़ीकरण में नहीं लाएंगे। इस गली से पता नहीं उनको क्या लेना है। बस एक ये है आपका कहना है मुस्लिम मंडी है इसलिए वो चौड़ी। हाँ, बस ये धर्म की लड़ाई चल रही है पूरे यूपी में, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए। देखिए हमारे साथ कुछ और भी दुकानदार है दाल मंडी में, उनसे भी बातचीत करते हैं। और आपको बता दें ये दुकानदार भी चिन्हित किया गया है, इस पे भी लाल निशान लगाए गए हैं। क्या नाम है? शिवम बजाज।
क्या कहना चाहेंगे दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर? सीएम योगी भी काशी में आए थे, उन्होंने भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आपको बता दिए प्रोजेक्ट जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए बात की गई है दाल मंडी चौड़ीकरण को, क्या बोले? देखिए, हम लोग का तो एक ही चीज़ कहना है कि देखिए हम लोग को दुकान के बदले दुकान चाहिए। ये हमारी पूँजी है, बाप-दादा की बनी हुई है। एक ज़माने पहले ली गई थी। आज के डेट में इतनी बड़ी दुकान खरीदना भी मुमकिन नहीं है और ख़ासकर हम जैसे मिडिल वर्ग वालों के लिए तो एकदम मुमकिन नहीं है, ये चीज़ को खरीदना। सबसे बड़ी बात तो हमारा मुद्दा ये है कि हमें दुकान के बदले या तो दुकान मिले, ठीक है? या हमें सही मुआवज़ा मिले कि हम अपनी रोज़ी-रोटी, अपने परिवार का पालन, अपने स्टाफ़ के पालन जो मेरे पीछे खड़े हैं, उधर सामने खड़े हैं, उनका पालन-पोषण हो सके। भाई हम हैं, हमारा परिवार है, बीवी-बच्चे हैं, माँ-बाप हैं, मेरे स्टाफ़ हैं, उनके परिवार के बच्चे हैं, वो हैं, उनके माँ-बाप हैं, घर में सब कोई है। हम लोग का खाली एक यही कहना उद्देश्य है कि हम लोगों को भी उचित जगह, उचित मुआवज़ा मिले, जिससे हम लोग अपना जीवन आगे का आराम से जी सकें। हम लोग के ऊपर भी बैंक के कर्ज़ हैं, हम लोग कहाँ से चुकाएँगे? इसका पैसा कौन देगा? मेरा मुद्दा सबसे बड़ी बात यही हम लोगों का एक मुद्दा है कि हमारे ऊपर भी जो कर्ज हैं, हमने भी मकान के ऊपर कर्ज लिया है, दुकान कैसे-कैसे करके खरीदी थी उस समय बाप-दादा ने हमारे। उसके बाद मैं भी मकान लिया, उस पे कर्ज है, व्यापार कर रहे हैं उसका कर्ज है, कौन भरेगा? अब इस कर्ज के बदले हम किसी का पैसा तो मारेंगे नहीं, हम उनको कहाँ से देंगे? अपना मकान बेच के देंगे फिर? ये बताइए। मुआवजा का क्या मुआवजा नहीं मिल रहा? अभी तक तो हमें तो कोई बात हमारे पास तक नहीं आई है मुआवज़ा के लिए हमारे पास तक, कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं जानकारी मिल रही है अभी। अधिकारी आते हैं, देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, चले जाते हैं। कुछ बताएँ, उचित दुकानदार को भी उचित दें, हम लोग भी जनता है के रूप में हैं, हम लोग को भी उचित निर्णय चाहिए कि क्या होगा आपके साथ, कितना जाएगा, किसका क्या जाएगा, खाली मकान मालिक को मिलेगा तो उसमें क्या होगा हमारा? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमें भी उचित चीज़ मिले, हम लोग का भी उचित निर्णय हो, उचित जगह हम लोग को भी जगह मिले। बस कितनी तकलीफ कितनी तकलीफ है? बहुत तकलीफ है, क्यों नहीं तकलीफ रहेगी? हम तो बार-बार बोल रहे हैं, हम लोग यहीं पे हम लोग सुबह आ रहे हैं, रात को जा रहे हैं, हम लोग का परिवार यही है, यही जगह हमारा परिवार, हम लोग का घर क्या है, एक सोने का जगह है बस। लेकिन हमारा असली परिवार तो हम आप लोगों के बीच में ही ना बीतता है। आप जैसे कस्टमर आते हैं, जो भी कस्टमर आते हैं, वही ना मेरा असली परिवार है। हम कहाँ जाएँगे फिर इसको छोड़ के? कहाँ नौकरी कौन नौकरी देगा आज के डेट में? देखिए हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम समर खान है। जी आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरह योगी आदित्यनाथ आए थे काशी में उनका यही साफ तौर पे कहना था कि दाल मंडी चौड़ीकरण का जो प्रोजेक्ट है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम किया जाए, प्राथमिकता दी जाए, उस पे क्या कहेंगे? मैंने असल बात है योगी जी जब आए थे तो अभी उनका मैंने कोई बयान सुना नहीं यहाँ पर, ठीक है। और मुझे दूसरे से पता चला है कि अभी कोई योगी जी कुछ बोल के गए हैं इस बारे में कि चौड़ीकरण का मामला बढ़ेगा आगे, पर मैं ये चाहता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। इससे लोगों को कितनी तकलीफ होगी, लोग दुकानदार हैं और जो वर्कर यहाँ के काम करते हैं वो जाएंगे कहाँ? बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, ये मुझे इतना जवाब मिल जाए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, दुकानदार कहाँ जाएंगे? मुआवजा भी दिया जा रहा है। मुआवजा लेके क्या करेंगे बताइए? किसी चीज से मैं आपको अभी 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, पूरी जिंदगी चल जाएगी आपसे? कितने सालों से है आपकी दुकान यहाँ? मेरी 15 साल से यहाँ पे, और भी लोग हैं, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 70 साल से, अलग अलग है। यातायात को सुगम बनाने के लिए ये किया जा रहा है, ट्रैफिक सिस्टम इससे सही होगा और पर क्या कह सकते हैं व्यापार पे कितना असर पड़ेगा? व्यापारी खत्म हो जाएगा तो असर कहाँ से पड़ेगा? पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है, दाल मंडी हड़ा सराय मानी जाने मार्केट होती है, और जब यहाँ से व्यापार खत्म कर देंगे लोग जाएंगे कहाँ? आजमगढ़, मऊ, बलिया, लोग कहाँ कहाँ से, ये देखिए चुनार से आगे बैठी हैं उतने दूर से। तकलीफ तो बहुत ज्यादा होगी, अब जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ आए थे इस तरह से बयान देना कि प्राथमिकता दी जाए इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए हम तो बस यही कहेंगे कि हम न्यायालय तक जाएंगे और जहां तक कोशिश होगी वहां तक काम करेंगे, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनसे हमने बात की, दुकानदार है, काफी 15 सालों से इनकी दुकान है यहाँ पे दाल मंडी पे और काफी मायूस भी नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके लिए वो न्यायालय तक भी जाने वाले हैं क्योंकि जब ये चौड़ीकरण होगा इसमें ये जो दुकानें हैं 184 दुकानें जो हैं और घर जो है वो उसमें जाने वाले हैं, इसकी वजह से इन पे इनके व्यापार पे भी काफी असर पड़ने वाला है।